ਭਾਜੀ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਐਸਏ ਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ? देखो सर यूएसए ठीक चल रहा है। आज ही सुबह जैसे कनाडा का अपडेट आया है, आप मार्केट में एकदम न्यूज फैल जाती है। कनाडा का अपडेट आया है, कनाडा ने अपने प्रोग्राम्स में काफी चेंज कर दिया है। जैसे कि यूएसए स्टेम कोर्सेज देता था, मैं हमेशा से, आप मेरी कभी भी वीडियो देखना, मेरे शोज देखना, मैं हमेशा प्रमोट करता हूं स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम कोर्सेज प्रमोट करता था। कनाडा ने भी स्टेम कोर्सेज प्रमोट करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अब जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसकी एक लिस्ट बना ली है, आइल्स रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से रख दी गई है। जो भी बच्चा कनाडा में पढ़ाई करना चाहेगा उसको अपने फील्ड के रिलेटेड, जिसमें उसने इंडिया में स्टडी की है, उस फील्ड के रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर उसे वर्क परमिट लेना है। तो अगर कनाडा शुरू कर सकता है, सो दैट मीन यूएसए ने ये चीज बहुत पहले शुरू कर दी थी, उसी की तर्ज पे आज कनाडा चलने लग गया है। सो जैसे कि मैं आपको पता है, मैं बहुत बड़े लेवल पे यूएसए प्रमोट करता हूं। सो यूएसए में ये चीज पहले से चल रही है और बहुत सिंप्लीफाइड है। स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। सिनेरियो की बात यह है, कहां पे वीजे मिलेंगे, कहां पे वीजे नहीं मिलेंगे, किस प्रोफाइल पे वीजे मिलेंगे। आपके 49 पीटी में है तब भी आपको वीजा मिलेगा, आपके 40 पीटी में है तब भी आपको वीजा मिलेगा, 39 पीटी में है तब भी वीजा मिलेगा। ओवरऑल 5.5 बैंड आईएल्स में है, एक मॉड्यूल में 4 बैंड है, 4.5 बैंड है, 5 बैंड है, तब भी आप यूएस से अप्लाई कर सकते हो। करना कहां पर अप्लाई है? करना है सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई। सैन फ्रांसिस्को सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ऐसी आपने मूरे स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, माउंट क्लियर स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे वीजा मिलेगा। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो अगर आप जाना चाह रहे हो। सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का आपको एक ही बेनिफिट मिलता है, आपको स्टेम कोर्सेज मिलते हैं, आपको ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं सरकारी यूनिवर्सिटी में, जैसे सर ने अभी पूछा कि क्या सिनेरियो चल रहा है, किसको वीजे मिलेंगे, किस प्रोफाइल पे वीजे मिल रहे हैं। सर यूएसए एम्बेसी ने वीजा जब देना है ना, आपके डीएस 160 के आधार पर वीजा देना है। आपने अपने डीएस 160 में क्या इंफॉर्मेशन भरी है, आपका डीएस 160 किस तरह से भरा गया है, उस पर वीजा देना है। अब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपने किया बैचलर डिग्री अप्लाई है, बट आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आपने एक जगह अप्लाई किया है बैचलर डिग्री, बट आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी है, वेटेज मिलेगी सरकारी यूनिवर्सिटी के बच्चे को। एम्बेसीज का भी दिल्ली का टारगेट होता है, यूएस का भी टारगेट है मंथली की, इतने ही बच्चों को उन्होंने वीजा देना है। अगर 50,000 बच्चों को वीजा देना है, जिसमें से 50,000 बच्चे ने सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को वो वीजा देंगे क्यों? मैं हमेशा से अपने शो में बोलता हूं, अगर आपके नंबर कम है, बैंड कम है, तब भी आप सरकारी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना, ताकि जब आपका इंटरव्यू में आप जाकर एम्बेसी ऑफिसर के सामने बैठते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन कम हो जाएंगे अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। आपको इंटरव्यू के अंदर लीवरेज मिलती है जब आप सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। तो जब भी आपने यूएस से अप्लाई करना है, एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, एक बढ़िया कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है जिसको यूएसए की नॉलेज है, जो आपकी I-20 आपका ऑफर लेटर प्रायोरिटी बेसिस पे मंगवा सके, उसके थ्रू अप्लाई करना है। वरना आपने यूएस से अप्लाई नहीं करना है। एक बार स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में आ जाना, आपको किसी भी तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपका एक ऑफर लेटर फीस पर कम से कम 5 से 6 सरकारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करवाया जाएगा। एक बार स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन की सर्विस लेके देखो, तब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि कितना खर्चा होता है और कितना खर्चा नहीं होता। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਨਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਟੈਮ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ? देखो सर, अगर कोर्सेज की बात करूं तो कोर्सेज उसको अपने प्रीवियस स्टडी के हिसाब से लेने पड़ेंगे। बच्चे ने पहले तो कर लिया नॉन मेडिकल, अब बच्चा बोले बिजनेस करने जाना है, आप जा सकते हो। आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफर लेटर I-20 में लेकर दूंगा, बट एम्बेसी इंटरव्यूअर के सामने तो आपने बैठना है ना। उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप नॉन मेडिकल के बाद कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहते हो। मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा, 15 दिन की तैयारी करवाऊंगा।
बट जब आप एम्बेसी ऑफिसर के सामने बैठे हो तो इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, तब आपको नहीं समझ आएगा कि आपने क्या बोलना है। आप नॉन मेडिकल पढ़ने जा रहे हो, आपने कंप्यूटर लाइन ले ली, मैकेनिकल ले ली, आईटी ले ली, आपने इलेक्ट्रिकल ले ली, इलेक्ट्रॉनिक्स ले ली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले ली, कोई भी लाइन ले ली, आपको आंसर देना आ जाएगा। आपको अगर नॉन मेडिकल के बाद कॉमर्स लेना पड़ जाए, आप आंसर नहीं दे पाओगे एम्बेसी ऑफिसर के सामने। वो एक के बाद एक जवाब पर आपको फंसाएगा, एक के बाद एक आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर मेरा तो रिफ्यूज हो गया, आंसर तो मैंने सारे सेम दिए थे, आंसर तो वही दिए थे जो आपने सिखाए, आंसर मेरे बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने रिफ्यूज इसीलिए कर दिया क्योंकि आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि आप नॉन मेडिकल के बाद कॉमर्स पढ़ना क्यों चाहते हो। दूसरी बात, लोकेशन, लोकेशन प्रेफरेंस आप चुने। आप लोकेशन वो चुने जहां पर बच्चा कम जा रहा है। जैसे कि आपको सिनेरियो पता है कनाडा का, कनाडा में वीजे मिलने बंद हो गए, पाल लेटर शुरू हो गया, एकोमोडेशन की दिक्कत आ गई। अब कनाडा हर महीने कम से कम 3 से 4 बार अपने रूल चेंज कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि सिर्फ टोरंटो, वैंकूवर, सरी, ब्रैम्पटन, कनाडा की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर आकर रहने लगी है। उनका टिमिन्स, सू सेंट मैरी, बेलेविले, विंडसर कहां गए? ठीक है, कूटने, सस्कैचुअन, मैनिटोबा कहां गया? वो प्रोविंस नहीं भर रहे, वो सिटीज नहीं भर रही, विनीपेग नहीं भर रही। ठीक है, एस्सीनी बॉय कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ने जाना है, वहां पर नहीं सीटें भर रही। इसी कारण से कनाडा इतने हार्ड रूल ला रही है बच्चों के लिए, इतने गंदे रूल ला रही है बच्चों के लिए। गंदे रूल से मेरा मतलब है वो इतने हार्ड रूल है कि बच्चों को खुद नहीं समझ आएगा कि करना क्या है। बच्चों को यही नहीं पता लगेगा कि उनको सीएलबी लेवल, अब कनाडा ने रूल चेंज किया, आपको अपनी पढ़ाई के हिसाब से जाना है। साथ में सीएलबी लेवल, जैसे कि पीआर के टाइम पे सीएलबी लेवल होता है, सीएलबी लेवल 5, सीएलबी लेवल 7, 2 सीएलबी लेवल डाल दीजिए। ये वो लॉन्च कर चुके हैं और अब बच्चे जब भी अप्लाई करना चाहेंगे उनको अपने सीएलबी लेवल और अपनी पढ़ाई को पहले देखना पड़ेगा। क्या अब बच्चा मुझे बोले कि मैंने जाना ब्रैम्पटन में है, पर ब्रैम्पटन में वो कोर्स ही नहीं है, तो बच्चे को वहीं जाना पड़ेगा ना जहां पर वो कोर्स अवेलेबल है। हो सकता है बच्चे को ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहां पर सिर्फ पॉपुलेशन ही 3000 है, तो क्या करेगा बच्चा? कनाडा नहीं जाएगा। बच्चा फिर भी कनाडा जाएगा, तब पढ़ने जाएगा। अभी क्योंकि हम कंसल्टेंट की भी गलती है, हम सिर्फ बच्चों को काम करने के लिए भेज रहे हैं। बट अब कनाडा गवर्नमेंट ने साफ अपने निर्देश दे दिए, उन्होंने हमें आगाह कर दिया, बच्चों को भेजना है तो सिर्फ पढ़ने के लिए भेजना है, काम करने के लिए कोई बच्चा उनके पास नहीं आना चाहिए।